Hello everyone, welcome you all to this SRP Maths channel. Hopefully you all are doing well. तो आइए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अबाउट द वर्टिकल इलिप्स, है ना। तो चलिए देख लेते हैं वर्टिकल इलिप्स। तो बात होगी अभी सर वर्टिकल इलिप्स की। कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा सर आपको, तभी जाके काम करेगा, ठीक है। वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स देखिए। तो ए हमारे पास हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। एंड ए सर हमारे पास हो गया क्या, एलिप्स। एक डायग्राम उसमें अच्छा नहीं है पर कोई बात नहीं, समझने के लिए आप समझ लीजिए इस चीज से। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, तो दो तरीके हैं। या तो आप इक्वेशन में ही चेंज कर लो कि एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे कर लो। या हम लिखेंगे तो वही, चेंज करने से एक्चुअली पता है क्या है, फॉर्मूला सेम रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये फायदा है, तो मेरे ख्याल से चेंज ही कर लेते हैं। तो हम हर बार यही लेके चल रहे हैं कि आवर ए इज ग्रेटर देन बी, और हमने वो वैल्यू को चेंज कर लिया। तो चूंकि ये वर्टिकल लिस्ट में क्या है, y के नीचे का क्वांटिटी बड़ा होगा, तो दैट इज हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल इलिप्स। तो हम समझ सकते हो कि जब भी y के नीचे का क्वांटिटी अगर बड़ा है y स्क्वायर के नीचे का, तो जो इलिप्स फॉर्म होगा दैट इज द वर्टिकल इलिप्स फॉर्म होगा सर, ठीक है। ओके, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, यहाँ पे अगर मान लो इस पॉइंट को ए मानते हो आप, इस पॉइंट को ए डैश मानते हो, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो पुट करके हो जाएगा 0 कॉमा माइनस ए, एंड ये हो जाएगा सर दैट इज व्हाट 0 कॉमा ए। एक पॉइंट इधर आ जाएगा अपने पास बी बी डैश, बी बी डैश, ये हो जाएगा बी कॉमा 0, एंड ये हो जाएगा माइनस में बी कॉमा 0। दिस इज द सेंटर पॉइंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसका वर्टेक्स पॉइंट, यू कैन से द वर्टिसेस। वर्टिसेस तो वही ए एंड ए डैश लिया हमने, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0, सर यहाँ पे 0 पहले लिखो ना, 0 कॉमा प्लस माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर है ना। सेकंड दैट इज द, बोल सकते हो एंड्स पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। एक्चुअली क्या है, एंड्स पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा मेजर एक्सिस का, तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, तो वही आ जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस बन गया ना इसका मेजर एक्सिस से भी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग माइनर एक्सिस के लिए। माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट, माइनर एक्सिस एंड पॉइंट्स, ये अपने पास क्या आ जाएंगे b एंड b डैश। कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सर प्लस माइनस b कॉमा 0, ठीक है। अगर लेंथ पूछा जाए तो भी बता सकते हो, सेम ही हुआ यहाँ पे। तो अगर बात किया जाए कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस हो जाएगा 2b। अगर इसका इक्वेशन पूछ दे तो इसका इक्वेशन हो जाएगा अपने पास y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस अपने पास यहाँ पे बन रहा है माइनर एक्सिस। सिमिलरली लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। क्यों नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि मैंने इक्वेशन में ही वैल्यू चेंज कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे था मान लो d1 है, एंड यहाँ पे लेट अस सपोज ये हमारे पास सर d2 है ना। तो d1 क्या हो जाएगा सर, d1 का हो जाएगा दैट इज y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा a बाई ई, एंड नीचे में हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस a बाई ई, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी हम ध्यान में रखेंगे अपना, y इज इक्वल टू a बाई ई एंड y इज इक्वल टू माइनस a बाई ई हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पॉइंट। तो हाँ जी, 6 नंबर पॉइंट में क्या आ जाएगा अपने पास, देखिए। ओके, सो एंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम की बात कर लेते हैं। एंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। तो इसमें हो जाएगा y x का वैल्यू
y का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो तो a ही हो जाएगा ना, a, y का वैल्यू हो जाएगा a ही, तो वो हो जाएगा सर प्लस माइनस a ही, और ये हो जाएगा कितना माइनस बी स्क्वायर बाई ए, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, समझ रहे हो। 7 बात करते हैं अगर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो हो जाएगा अपने पास वही 2b स्क्वायर बाई ए के बराबर। इक्वेशन लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास y एक्सिस वहां पे आ रहा है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो अपने पास ध्यान में रखना होता है, याद रखिएगा तो इजी रहेगा, है ना। ऐसा तो बहुत सब कुछ मतलब सेम टू सेम आप वहां से निकाल सकते हो, जो मैंने उधर बताया आपको। आप चाहो तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, दैट इज तो हो जाएगा ना 2a बाई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने सेम ही रखा ना, उसकी वैल्यू को हमने a बोल दिया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर बाई लिख दिया बी स्क्वायर, प्लस में बोल दिया वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई ऑल द थिंग्स विल बी सेम ओवर हियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास कुछ और बातें हो जाए, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ellipse whose major and minor axis is parallel to coordinate axis, ठीक है सर। तो इसका देखो, जैसे हमारे पास जैसे द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हो गया सर x, ये हो गया सर y, बट इलिप्स जो है सर यहाँ पे है, मान लो ऐसे, पहले क्या था कि उसका सेंटर ऑफ इलिप्स एंड आपका जो ओरिजिन है दोनों कोइंसाइड करता था, अभी वैसा नहीं है, अभी सेंटर ऑफ इलिप्स अलग है, हमारा ओरिजिन तो यहाँ पे है। तो ए पॉइंट अपने पास हो गया क्या, ए मान लो, चाहे ए डैश बोल लो, इस पॉइंट को हम ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोलते हो, इस पॉइंट को हम बी डैश बोलते हैं, और ए पॉइंट को आप फॉर द टाइमिंग पी बोल लो, इसका कोऑर्डिनेट आप बोलो एच कॉमा के। इसमें जो दैट इज कॉल्ड व्हाट एक्चुअली, थोड़ा अलग कलर लेकर के इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द मेजर एक्सिस, दिस इज द मेजर एक्सिस, एंड इसको क्या बोलते हैं माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स वगैरह वही हो जाएगा इस तरीके से, d1 एंड d2, d1 d2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि जो सेंटर ऑफ इलिप्स है, सेंटर ऑफ इलिप्स एट पॉइंट पी एच कॉमा के, तो इक्वेशन होता था इलिप्स का क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ध्यान दो उसमें क्या था कि हमारा सेंटर 0,0 पे था, अब चूंकि यहाँ पे x का वैल्यू h हो गया है, तो सिंपली x माइनस h हो जाएगा, x माइनस h बाई ए स्क्वायर प्लस में y माइनस के बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा सब कुछ, बाकी सब कुछ हम वैसे निकाल सकते हैं सेम टू सेम करके, मतलब आप चाहो ना तो ऐसे कर लो कि इस वाले वैल्यू को आप कैपिटल s मान लो, तो कैपिटल x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया, और एक हो गया कैपिटल वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बाकी सब कुछ हम सेम तरीके से निकाल सकते हैं इसको भी, यानी कि यहाँ पे जो है कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, हो जाएगा x माइनस एच, कैपिटल वाई क्या हो जाएगा स्मॉल वाई माइनस के, so we can find all the other things, all the other value we can find the similar way. Can you find here this ends points of major axis? Yes, of course we can find. Let us write the first, write the foci coordinate. Okay, so what is the foci coordinate here? So foci coordinate होता क्या था, x कैपिटल x ना, यहाँ पे कैपिटल x बोल दो, कैपिटल x इज इक्वल टू ए एंड कैपिटल y इज इक्वल टू 0। आपको मालूम कैपिटल एक्स क्या एक्चुअली x माइनस एच है, कैपिटल y क्या एक्चुअली, तो वो अपने पास y माइनस के, तो सारे वैल्यू बस यहाँ रखेंगे हम,
यहाँ प्लस माइनस भी लिख लो आप, दोनों के लिए प्लस लिखना चाहते हो तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, h प्लस माइनस ए। कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हो जाएगा y माइनस के इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू हो जाएगा k। तो जो फोकाई का जो कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, h प्लस माइनस ए कॉमा k। तो ये हमारे पास आ जाएगा फोकाई का कोऑर्डिनेट। गॉट इट ना। ऐसे करके हम सारा कुछ निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोलने वाले थे, इंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटर सेट में निकाल रहे थे ना, नहीं उससे पहले हम इसका मेजर एक्सिस एंड माइनस एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो मेजर एक्सिस यहाँ लिख लो, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ तो नहीं चेंज होगा सर, वो 2a ही रहेगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, अच्छा इक्वेशन की बात करते हैं। क्या होता था इक्वेशन, कैपिटल Y इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि Y 0 था ना, यहाँ पर जाएगा कैपिटल Y इक्वल टू 0। कैपिटल Y क्या है सर, वो है Y इज इक्वल टू k हो जाएगा अपने पास क्या, मेजर एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है ना। थर्ड आगे फिर टॉकिंग अबाउट द माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस का भी सब कुछ लिख सकते हो आप। माइनर एक्सिस के बारे में क्या क्या चीजें हो जाएगी सर, फर्स्ट लेट अस फाइंड इट्स लेंथ, लेंथ विल नॉट चेंज, दैट विल बी 2b ओनली। अच्छा इंड्स पॉइंट्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ से लिख देता हूँ, इसका इंड्स पॉइंट्स कितना हो जाएगा, इंड्स पॉइंट्स, तो इंड्स पॉइंट्स का था x इज इक्वल टू a था एंड y का वैल्यू 0 था, तो यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा h प्लस माइनस a कॉमा k हो जाएगा। यहाँ लेंथ आ गया, इक्वेशन लिखना चाहते हो तो इक्वेशन इसका क्या होता है, कैपिटल x इक्वल टू 0 यानी कि हो जाएगा x इज इक्वल टू h। नेक्स्ट एंड्स पॉइंट्स पे लिख रहे हो तो लिख लो एंड्स पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस वो अपने पास क्या हो जाएगा, तो एंड्स पॉइंट्स ऑफ जो माइनर एक्सिस निकल के आएगा दैट हो जाएगा अपने पास माइनर एक्सिस का एंड्स पॉइंट्स। तो 0 कॉमा b होता था, x0 का मतलब h हो गया एंड y में हो जाएगा k प्लस माइनस b, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ रहा है इसके लिए। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग और आगे चल के, तो लेटस रेक्टम के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, तो इसमें पहला पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, एंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो एंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता था सर, तो होता था x इज इक्वल टू a, है ना, एंड y इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि कैपिटल x का वैल्यू होता था प्लस माइनस ए एंड कैपिटल y होता था प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h प्लस माइनस ए कॉमा के प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो लेंथ विल नॉट बी चेंज, लेंथ वही रहेगा। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ विल रिमेन सेम, दैट विल बी व्हाट एक्चुअली 2b स्क्वायर बाई ए ओनली, ठीक है ना। मतलब इसेंट्रिसिटी का वैल्यू भी सेम ही रहेगा, बिकॉज वो सब लेंथ का वैल्यू होता है, नॉट कि वो पोजीशन रिलेटेड नहीं होता है वो सब चीज का। तो ई कितना होता था, दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रूट अंडर। तो आप यहाँ से इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर। ओके, सो होपफुली ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। डायरेक्ट इक्वेशन में सब सेम ही रहेगा, डायरेक्ट इक्वेशन मैंने आई थिंक ऑलरेडी बता दिया। सो ठीक है, बाकी का वीडियो हम करते हैं, टेंजेंट नॉर्मल के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।